प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, महेश्वरी जी का प्रश्न है कि मैं घर बार सब कुछ छोड़कर भक्ति करना चाहता हूँ। इसके बारे में आप कुछ बताइए। महेश्वरी जी, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं घर परिवार छोड़कर भक्ति करना चाहता हूं। घर परिवार तो छोड़ देंगे, घर की दीवारें छोड़ देंगे, घर की छत छोड़ देंगे, किसी आश्रम में रह जाएंगे। चलो, आप समझदार हैं, आप कहेंगे मैं किसी आश्रम में भी नहीं रहूंगा, कुटिया बना लूंगा। क्योंकि हर मनुष्य को जीवन यापन के लिए कोई ना कोई तो जगह चाहिए। यहां पर आपकी घर में आसक्ति है, फिर आपकी कुटिया में आसक्ति लग जाएगी। आप सोच रहे हैं मैं परिवार छोड़कर भक्ति करना चाहता हूं। यहां पर आपका परिवार आपको पीड़ा देता है। भाई, क्यों छोड़ना चाहते हो? इसलिए तो छोड़ना चाहते हो ना कि कोई ना कोई परेशानी है। यहां पर आप परिवार छोड़कर जा रहे हैं, घर छोड़कर जा रहे हैं, और जहां पर भी आप गए वहां पर आपके अपनी कुटिया में मोह पड़ गया। वहां पर आपने अगर मान लो थोड़े दिनों बाद आपके कोई चेले बन गए, चेलों में मोह बन गया। आपने चेले भी नहीं बनाए, एकाकी जीवन कहां व्यतीत होता है? आप नजदीक के किसी चाय वाले के पास चाय पीने चले गए, थोड़े दिनों बाद दूसरे चाय वाले ने आपको आवाज मार ली, फिर वो चाय वाला भी तेरा और मेरा हो गया। वो हमारे वाला चाय वाला है, ये दूसरा चाय वाला है। वो हमारा परचून वाला है, ये दूसरा परचून वाला है। आपको उसमें मोह पड़ना शुरू हो जाएगा। घर परिवार छोड़कर नहीं। अगर असली तपस्या करनी है, असली भक्ति करनी है, तो घर के अंदर रहकर भक्ति कीजिए, परिवार के बीच में रहकर भक्ति कीजिए। कबीर साहब ने घर छोड़ा, श्री राजमाता जी ने अपना परिवार छोड़ा। जंगलों में जाकर तपस्या करनी आसान है, लेकिन परिवार में विपरीत विचारधारा वाले लोगों के बीच में रहकर तप करना सबसे मुश्किल है। जो इस तप में कामयाब हो गया, समझना सबसे बड़ी तपस्या उसी की है। मंदिर जाते हो ना, भगवान शंकर को जल चढ़ाते हो, सारे विपरीत विचारधारा के, लेकिन भगवान शंकर मुख में राम नाम, बुद्धि में सत्संग और हाथ से सेवा। कुछ भी कर्म कीजिए, सेवा का मतलब किसी मंदिर गुरुद्वारे की सेवा नहीं होती। सेवा का मतलब है परिवार का पालन पोषण भी एक सेवा समझ के करो। इसमें आपकी कोई आसक्ति ना हो, परिवार को छोड़ना ना पड़े, उसमें आसक्ति छोड़ो, उनमें कामना छोड़ो, उनमें इच्छा छोड़ो, उनमें एक्सपेक्टेशंस छोड़ो। जिस समय पर एक्सपेक्टेशंस होंगी जीरो और एडजस्टमेंट में आप होंगे हीरो, तो आपके पिक्चर बनेगी सुपरहिट। होता क्या है, एडजस्टमेंट हम करते नहीं, समझौता हम करना चाहते नहीं, एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी है। यहां पर समस्या है। जो मर्जी छोड़कर चले जाना, परेशानियां साथ रहेंगी, क्योंकि परेशानियां शरीर की नहीं है, परेशानियां मन की हैं। आप मंदिर में जाते हैं और मन आपका दुकान पर रहता है। मंदिर में जाकर भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। दूसरी तरफ आप दुकान पर बैठिए, आप परिवार में रहिए, लेकिन मन अपना हमेशा परमात्मा में रखिए। फर्क सिर्फ इतना ही है। आपने मंदिर को दुकान बना रखा है, मैं कहता हूं दुकान को आप मंदिर बना लीजिए। आपने मंदिर में जाकर भी राग द्वेष ईर्ष्या इधर उधर की बातों से आप मुक्त नहीं होते हैं। मैं कहता हूं घर में बैठकर भी इन सब के बीच में असली तपस्या। कई संतों को देखना 40-50 टेम्परेचर में चारों तरफ उपले जलाकर बीच में तप कर रहे हैं। कई संतों को देखना -10 टेम्परेचर में वो बर्फ में डांस कर रहे हैं। मैं कहता हूँ वो भी आसान है, क्योंकि ये शरीर है, इसको जैसा ढालोगे ना वैसे ढल जाएगा। उन संतों ने पहाड़ों में सारा जीवन व्यतीत किया है, उनको -10 टेम्परेचर की आदत पड़ चुकी है। उस संत ने 40-45 टेम्परेचर में उपलों के बीच में रहकर उसने एक्सपीरियंस किया, उसको उसकी आदत पड़ चुकी है। आप आदत डालिए कि घर पर मान लो किसी प्रकार का क्लेश है, मान लो आपके विपरीत कोई बात हो रही है, मान लो चारों तरफ आपको पीड़ा देने वाली बातें हो रही है, और उसमें आप शांत रहते हो ना, तो उस तपस्वी से बढ़कर जो 45 टेम्परेचर में उपलों की गर्मी में रहता है ना, उससे बढ़कर आपका जीवन है। आप और घर में शांत रहते हैं। जो मंदिर में जाकर
पूजा पाठ कर रहा है लेकिन भगवान के साथ दुकानदारी कर रहा है, मुझको ये दे वो दे, ध्यान उसका पुत्र धन संपत्ति में लगा हुआ है। उससे बढ़कर आप अपने घर में रहकर, आप अपनी दुकान में रहकर ग्राहक में भी परमात्मा का रूप देख रहे हैं कि मेरे को खाना देने के लिए आया, ये मेरे को रोटी देने के लिए आया, मेरी आजीविका के लिए आया। तो याद रखना, दुकान भी आपका मंदिर बन जाता है। कुछ छोड़कर महान नहीं होता आदमी। ये भोग भी एक तपस्या है। तुम त्याग के मारे क्या जानो, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? कुछ छोड़कर नहीं, आसक्ति, कामना, मोह, ये चीजें छोड़कर आप घर पर भी तप करेंगे। ओम नमः।